नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने 4 दिवसीय भारत दौरे पर कल सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सोमवार को भारत आने पर उसी दिन प्रधानमंत्री उनके सम्मान में रात्रि भोज आयोजित करेंगे। इससे पहले मोदी और वेंस के बीच एक अहम बैठक होगी, जिसमें व्यापार, टैरिफ और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। वेंस कल सुबह अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ सुबह 10 बजे दिल्ली के पालम एयरबेस पर उतरेंगे। वेंस के साथ पेंटागन और विदेश विभाग से भी कम 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आने की उम्मीद है। वेंस सोमवार रात को ही जयपुर के लिए रवाना होंगे। गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं। इजरायली पीएम ने कहा कि जंग के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह गाजा में हमलों को रोकेगा नहीं। इजरायल गाजा में हवाई और जमीनी हमले करते ही रहेगा। इजरायली पीएम ने स्पष्ट कहा कि जब तक हमास उनके बंधकों को छोड़ नहीं देता, उनका खात्मा नहीं हो जाता, इजरायल गाजा से बाहर नहीं निकलेगा। बेंजामिन ने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वह हमास को पूरी तरह खत्म करने, बंधकों को मुक्त करने तथा यहाँ सुनिश्चित करने से पहले युद्ध समाप्त नहीं करेगा कि यह क्षेत्र ईसाइयों के लिए खतरा नहीं बने। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न मिले। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 41 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस व्यापक फेरबदल में राज्य के कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपकर प्रमुख विभागों में पदस्थ किया गया है। बताया जा रहा है कि तबादला राज्य में सुशासन और प्रशासनिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। मुर्शिदाबाद के दौरे के बाद बंगाल के राज्यपाल ने कहा, यह एक विचित्र और बर्बर घटना है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि हिंसा प्रभावित सीमावर्ती जिले का उनका दौरा जमीनी स्तर पर वास्तव में जो हुआ उसके बारे में विरोधाभासी रिपोर्ट मिलने के बाद हुआ। राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में मारे गए एक व्यक्ति और उसके बेटे के परिजन और एक अन्य पीड़ितों से शनिवार को मुलाकात की तथा उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बॉस ने कहा कि पीड़ितों से मिलने के बाद पीड़ितों ने उन्हें कुछ सुझाव दिए हैं। बॉस ने संवाददाताओं से कहा, मैं अनुरोधों पर गौर करूंगा। उन्होंने इलाके में बीएसएफ की तैनाती की मांग की है। मैं इस मामले को उचित अधिकारियों के समक्ष रखूंगा। निश्चित रूप से कुछ ठोस कार्यवाही की जाएगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार देर शाम आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राज्य में दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार शुरू किया है। ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र कर कहा कि दंगे उकसावे पर हुए हैं। भाजपा और आरएसएस का यही काम है कि दो समुदायों में वैमनस्य फैलाते हुए अपनी राजनीति कैसे सेकते हैं। बिहार की बेतिया पुलिस लाइन से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक सिपाही ने अपने ही साथी जवान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में सिपाही सोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी सिपाही परमजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस लाइन गोलियों से गूंज के दहल उठी। पूरी पुलिस लाइन में अफरा-तफरी मच गई। हमलावर सिपाही परमजीत वारदात के बाद इंसास राइफल लेकर पुलिस लाइन्स की छत पर चढ़ गया। इसे काबू में लाने के लिए पुलिस को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। बाद में उसे गिरफ्तार कर मुंसिफिल थाना भेज दिया गया। भाजपा ने शनिवार को अपने सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा उच्चतम न्यायालय और भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना पर की गई तीखी टिप्पणी से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने इन टिप्पणियों को सांसदों के निजी विचार बताकर खारिज कर दिया। नड्डा ने कहा, भाजपा का उसकी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश पर की गई टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है। यह उनका निजी पर्सनल टिप्पणियां हैं, लेकिन भाजपा न तो उनसे सहमत है और न ही ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन करती है। भाजपा ने पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया है। आज से भाजपा का वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशव्यापी जन जागरण अभियान जारी है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भाजपा 20 अप्रैल यानी आज से 25 मई तक इस अभियान के तहत मुस्लिम समाज को इस कानून के वास्तविक उद्देश्यों और फायदों के बारे में जानकारी देगी। पार्टी का दावा है कि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला है और बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी की योजना है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर सही जानकारी दें और भ्रम दूर करें। भाजपा ने कहा, यह कानून गरीब और मजबूर मुस्लिम पक्ष के हक की बात करता है।
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बांग्लादेश पुलिस के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो ने हसीना सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से अपील की है कि 70 वर्षीय हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद वे बांग्लादेश से भाग गई थी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की आवामी लीग की 16 साल की सरकार गिर गई थी। वहीं बांग्लादेश में हुई हिंदू धार्मिक नेता की भीड़ द्वारा जान लेने पर अमेरिका ने कहा बांग्लादेश में आतंक और हिंसा चरम पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बक्सर में जनसभा को संबोधित किया है। खड़गे आज सुबह 11 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर से 12 बजे बक्सर पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष का एक कार्यक्रम पटना के बापू नगर में था, जहां पसमानदा समाज की बैठक में उन्हें शामिल होना था, लेकिन यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और खड़गे बक्सर की जनसभा के बाद वापस दिल्ली के लिए लौट गए। जनसभा में खड़गे ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार हमें कितना भी डराए, हम डरने वाले नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। हमें लोगों के बीच जाकर भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।